ऐसे इमेजेस तो जनरेट नहीं करवाई। कोई नॉर्मली बात जैसे प्रॉम्प्ट दे के कोई चीज़ मतलब प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेनी होती है तो वही लेते हैं। ओके, ठीक है। ज़ुनैरा, अगर आप माइक ओपन करके बात करें तो वो ज़्यादा ईज़ी होगा, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही होंगी तो मैं दूसरी टैब पे होंगी तो चैट पर आना मुश्किल होगा, तो हो सकता है कि आपकी क्वेरीज़ या क्वेश्चंस मुझसे मिस हो जाएँ। अभी तो कोई नहीं है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आप लोगों ने जनरेटिव एआई के कोर्स में एनरोल किया है। अब बेसिकली जनरेटिव एआई ये क्या होता है, हम देखते हैं। एआई की तो आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सी कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप पढ़ते हो, ठीक है? आप उनमें काम करते हो, उसमें ऐप डेवलपर्स भी आते हैं, वो एआई पावर्ड ऐप्स बनाते हैं, ठीक है? मैं इनको स्लाइड से नहीं पढ़ ठीक है? एआई पावर्ड ऐप्स बना ली उन्होंने, ठीक है? या फिर वो डेटा साइंटिस्ट होते हैं आपके पास, जो कि डेटा सेट्स के साथ काम करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करते हैं, ठीक है? फिर आपके पास एक होता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथोडोलॉजी होती है जिसमें एआई खुद से नई चीज़ें क्रिएट करता है, ठीक है? आपके पास इतना आप समझ लो, ठीक है? वो आपके पास नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहा है, नई लैंग्वेजेस, नई टेक्स्ट आपके पास, ठीक है? आपके पास नई इमेजेस क्रिएट कर रहा है, म्यूज़िक बना रहा है, वीडियोस बना रहा है। तो ये सब हमारे पास जनरेटिव एआई की कैटेगरी में आता है, ठीक है? कहीं पे आप लोगों को समझ ना आए, आप प्लीज़ क्वेश्चन करो, ठीक है? सो ये तो हमारे पास बनाते प्रोग्रामर्स ही हैं, बट ये आपके पास प्रोग्रामिंग भी करता है। बट बस लेट्स सी व्हाट इज एआई। आपके पास एक आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम आ रही है। जी हाँ जी मैम हाँ, आ रही है। ठीक है, गुड। ठीक है, आपके पास एक बड़ी फील्ड होती है ना, एक जिस तरह आप ज़ूलॉजी पढ़ रहे हो, फिर उसमें आप कहते हो कि एनिमल्स की और फिर प्लांट्स की आप अलग-अलग पढ़ते हो, फाइलम्स एंड किंगडम्स। मुझे ज़ूलॉजी इतनी नहीं आती, मैं बायो में नालायक थी बहुत, ठीक है? तो फिर आप अगर इंग्लिश में हो तो आप या तो लिटरेचर साइड पढ़ रहे होते हैं, या बीच में कभी सोशियोलॉजी आ जाता है, या कभी हिस्ट्री आ जाता है बीच में, या लिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है? तो उसमें आपके पास अब एआई आपके पास एक अम्ब्रेला टर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर आपके पास सब टाइप्स आते हैं। आपके पास उसके अंडर आते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है? जिसमें आपके पास ठीक है, मशीन लर्निंग आता है। उसके बाद उसके अंडर आपके पास डीप लर्निंग आता है। आपको नहीं समझना इसका मतलब आप नहीं समझो, अभी कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो इसके अंडर है डीप लर्निंग का भी सब टाइप है। इसको कहा जाता है जनरेटिव एआई, जो कि नया टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस जनरेट करेगा। लेकिन वो कैसे करेगा, उसने कहाँ से सीखा है, वो सब अभी हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? आपके पास बेसिकली कंप्यूटर्स, इंसान तो बड़ा होता है, अपने माहौल में जो चीज़ें देखता है तो उससे वो सीख जाता है, तो बोलना भी सीख जाता है, या चीज़ों को याद करना भी सीख जाता है, और फिर से खुद से बातें भी करना सीख जाता है, ठीक है? तो कंप्यूटर्स तो ऐसे नहीं सीखते। कंप्यूटर्स के लिए आपके पास एक मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है? और कंप्यूटर को आप एक एक करके नहीं सिखाते हो। कंप्यूटर के लिए आप बहुत बड़ा डेटा से देते हो कि मुझे इस टॉपिक पर लिख के दो, या मुझे शेक्सपियर की लाइफ पर लिख के दो, या मुझे फाइलम्स के नाम बता दो, तो वो खुद ब खुद लिखना स्टार्ट हो जाता है। वो उसको किसने बताया? पीछे उसने सारी बायो की किताबें पढ़ी हुई, इंग्लिश की सारी किताबें उसने पढ़ी हुई, इंटरनेट पे मौजूद सारा डेटा उसने देखा हुआ है। उसने उस डेटा से सीखा, और फिर जो आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, वो उससे सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? अभी मेरे पास एक इन्फोग्राफिक है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है? अभी थोड़ा-सा इसको देख लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ओके, दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। मैं यहाँ पे ठीक है? अ, ये आपके पास जनरेटिव एआई था, ठीक है? अब अब आपके पास जनरेटिव एआई में आपके पास चैटबॉट्स भी होते हैं, जैसे जेमिनी है आपके पास, ठीक है? आप जेमिनी से कुछ पूछते हो, ये आपको उसका जवाब देगा। एनम रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल नहीं होंगी गूगल मीट पे, रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। ज़ूम पे बार-बार क्लास इंटरप्ट होती है, इस वजह से मैंने मैं यहाँ पे मैं जी, मैं जी। मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है और अभी भी मैं कर रहा हूँ आप कैसे कर रहे हो? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपके पास कौन-सी ऐप है? मोबाइल पे कर रहे हो? नहीं, लैपटॉप पे। मेरे लैपटॉप पे आपने कौन-सी ऐप डाली है? मैं कोई यूट्यूब मसला पे उसकी प्लेलिस्ट बना लूँगी ना, तो वो बाकियों के लिए आसान हो जाएगा। ओके आलम, थैंक यू हारिस, मसला हल कर दिया आपने। नहीं। ओके मैम।
ठीक है। सो जो न्यू कमर्स हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी हम फर्स्ट इंस्टेंस देख रहे हैं एक चैटबॉट का, ठीक है। चैटबॉट आपके पास क्या होते हैं? चैटबॉट्स बेसिकली आपके पास, अब जेमिनाई है ना, अब इनमें बहुत सी कैपेबिलिटीज आ गई। सबसे जो प्राइमरी या सबसे बेसिक कैपेबिलिटी वो ये है कि ये लिखता है। अगर मैं इसे पूछती हूँ हु आर यू, मुझे ये बताएगा कि ये कौन है। ठीक है, इससे मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया। अभी मैं इसको अगर ये कहूँ, क्योंकि आज हमारे पास नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, तो अब ये इसको नॉन टेक्निकली एक्सप्लेन करेगा जो आप अपने ज़बान में समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं मैं एक एडवांस डिजिटल असिस्टेंट हूँ, स्टडी पार्टनर जो कि लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और चीज़ों को एनालाइज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास चैट बॉट है जिसने ये आपके पास सारा का सारा टेक्स्ट क्रिएट किया है। इसके पीछे कोई बैठा नहीं है जो इसको बता रहा है कि इस बंदे को ये जवाब देना है, इस बंदे को वो जवाब देना है। ठीक है, ये सारा डेटा पे ट्रेंड है और ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। मैम ठीक एक है, सवाल है, इसमें आप जी जी क्या हम इस चैटबॉट के अंदर ग्रुप बना सकते हैं? ग्रॉक ग्रुप मतलब अगर हम ग्रुप इधर सारे बंदे हैं ना, अगर हम एक ग्रुप बना ले, उधर से एक क्वेश्चन करें, फिर सारे को अलग अलग जवाब ये देगा। देखो, यहाँ पे ये 3 डॉट्स नज़र आए, इधर जाओ, शेयर कन्वर्सेशन, जी आप मैम। ये कन्वर्सेशन शेयर हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी और ने किया तो आपके साथ कन्वर्सेशन शेयर हो जाएगी, लेकिन इसमें ग्रुप्स का ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर है। ये जेमिनाई है मैम। हाँ, जेमिनाई किसी और में कोई और हाँ, चैटबॉट्स होंगे जिसमें ग्रुप चैट का जीपीटी ऑप्शन में, होगा। चैट है जीपीटी में है। जी है। चैट जीपीटी में होगा फिर। ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ में होता है, आप यहाँ से पूरी की पूरी कन्वर्सेशन भी शेयर कर सकते हो। सही है मैम। ठीक है, फिर सही। हमारे पास आपके पास कुछ इमेज जनरेशन मॉडल्स होते हैं। नैनो बनाना भी आपके पास गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। नैनो बनाना आपके पास इमेजेस क्रिएट करता है, या तो आप डायरेक्ट इसी के अंदर दे दो, इसको एक्सेस कर लेगा, या आप नैनो बनाना भी चले जाओ। ठीक है, तो आप इसको देते हो, ओके, यहाँ पे हमारे पास ये वाला पेड है, हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसके मॉडल्स भी देख सकते हो, आपको कौन से मॉडल्स यूज़ करने हैं। कुछ मॉडल्स पे आपके जो अब ये एडवांस है 3.1 प्रो, 3.5 फ्लैश और फ्लैश लाइट। ठीक है, तो जितना प्रो लेवल आप यूज़ करते हो उसकी लिमिट्स भी इतनी कम होती हैं और उसको फिर आपको क्रेडिट्स बाय करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप अब इसका एक इंस्टेंस आपने ये देख रहे हैं कि आपके पास इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आती फाइलम्स क्या है, जस्ट डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये ज़ूलॉजी में हमारे पास आई है, आई गेस इनका नाम अनम है या जुनैरा है, अनम है हमारे पास, वो समझ जाएंगी। ठीक है, तो इसने आपके पास एक चार्ट क्रिएट कर दिया कि मेजर फाइलर्स क्या है एनिमल किंगडम के, और साथ उसकी एग्जांपल्स भी दे दी, आपके पास इमेजेस भी क्रिएट कर दी। सो ये इसने आपके पास इमेज क्रिएट की इन रिस्पॉन्स टू अ प्रॉम्प्ट। आपने एक प्रॉम्प्ट दी, इसने इमेज क्रिएट कर दी। ये भी आपके पास एग्जांपल है जनरेटिव एआई की। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है, अब आप लोग जिस कोर्स में एनरोल हुए हो वो आपके पास एक टेक्निकल कोर्स है। उसमें आपको काम करने के लिए उसमें आपको एप्स बनानी पड़ेंगी, चीज़ें बनानी भी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, आपको इस काबिल होना पड़ेगा। उसके लिए आपको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग। आप दोनों ने प्रोग्रामिंग कभी नहीं की ना, अनम एंड जुनैरा? जी मैम। ओके, ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जी आपको मैम स्टार्ट नहीं से की। ठीक है, हम आपको स्टार्ट से पढ़ाएंगे और जो लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो होगी पाइथन। ठीक है, सो आप इस चीज़ को माइंड में रखें। अगर तो आपको मुश्किल लगता है सेटअप,
आप यहाँ पे सर्च करें गूगल कोलैब, ठीक है। आपके पास सबसे पहला आपके पास ये जो लिंक आएगा गूगल कोलैब का, ये आप ओपन करेंगे, यहाँ पे न्यू नोटबुक पे जाएंगे, आपके पास एक नोटबुक खुल जाएगी। ये बेसिकली आपका कोडिंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप कोड करेंगे और आप कोड को रन करेंगे। अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो चुकी है तो आपकी कोडिंग इन्वायरमेंट्स में भी एआई असिस्टेंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी कोडिंग के साथ भी हेल्प करेंगे। अगर आप किसी एरर में फंस जाते हैं, आपको कोई चीज़ करनी है, आपको कोई एरर आ रहा है, तो आपकी ये हेल्प करेगा, आपको इवन पूरा कोड ब्लॉक भी लिख के देगा। सो जस्ट आज इतना समझ लें कि ये आपके पास गूगल कोलैब है, इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। आपको डार्क में चाहिए डार्क में कर लें, नहीं चाहिए तो आप वाइट में कर लें, यहाँ से लाइट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास पाइथन कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये आपके पास कोड ब्लॉक्स हैं और यहाँ पर आप कोड लिखते हो। जैसे मैं हर बंदे का पहला कोड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप इसको रन करते हो, आपके पास आपका पहला कोड रन हो गया। इस सेटअप की आपको समझ आई? मैं आपको इसका लिंक भेज देती हूँ। जस्ट इंस्टॉल गूगल कोलैब, इंस्टॉल नहीं करना आपने खाली उसको वेब पे सर्च करना है। ये क्लाउड बेस्ड है, आपको इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ठीक है। जिनको समझ नहीं आती मैं इनके लिए यहाँ चैट में भेज देती हूँ, ठीक है। आप अपने मोबाइल पे भी इसको रन कर सकते हो, बट फॉर ईज आप लैपटॉप ही यूज़ करो। मोबाइल पे ज़रा समझ नहीं आती, फिर उस पर टाइपिंग में भी मसला होता है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स आपको एंटर करने होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है। देन आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप VS कोड इंस्टॉल करें। मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च करें VS कोड, ठीक है। ये पहला आपके पास आएगा, इसका फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, डिपेंड करता है आपके पास अगर एप्पल मैक बुक्स हैं तो आप मैक वर्जन डाउनलोड करें, आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ डाउनलोड करें। आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास विंडोज़ है या मैक है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आपने क्लिक करना, आपके पास आ जाएगा कि आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपने इसको सीधा डाउनलोड होगी। आपने यहाँ पे आप सर्च करोगे VS कोड, आपका ऐसे आ जाएगा और इसको ओपन करना है, ठीक है। इतनी समझ आई? जी मैम। जी मैम। ठीक है। अब आपको आप लोगों को ये तो पता है ना कि आपके पास विंडोज़ डाउनलोडेड है या मैक है आपके पास, या लिनक्स सिस्टम है। Ana Manzanera, मैं विंडोज है, ठीक है, मैप नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप क्लिक करते हैं ना, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, मैम पास ये लिंक आ VS कोड में बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है विंडो सब कुछ उधर लिखता है। जी होता है ना। अभी ये तो नया है ना, तो अब इनको जी समझाना है, ठीक है। अभी अगर आपको ये चेक करना है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है या आपके पास जो CPU है वो कौन से बिट्स वाला है और उसकी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको दिखाती हूँ, शायद पाइथन के डाउनलोड में ही है। कभी कभी ऐसा होता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड होती हैं, आपको नहीं पता कि मुझे कौन सा डाउनलोड करना है। एक होता है 64 बिट लिखा होता है, एक आगे 32 बिट लिखा होता है। ये क्या होता है? इसके यहाँ पे तो नहीं है, आई गेस वो C++ में होता है। बट यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर वो कुछ डाउनलोड कर रहे हैं अपने लिए इस तरह की सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS, एंड्रॉयड एंड अदर्स। जो डेल वगैरह हम यूज़ करते हैं, थिंक पैड्स हैं, वो मोस्टली हमारे पास विंडोज़ ही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ तो आप आगे सिस्टम इंफॉर्मेशन सर्च कर लो। अगर तो आपके पास ये नहीं है, मेरा डेल सिस्टम है, अगर तो ये शो नहीं होता, आप क्या करो, विंडोज़ R प्रेस करो, ठीक है। आपके पास ये ओपन हो जाएगा। मैं आपके पास ये कीज़ भेजती हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है MS Info 32। ये लिख के आप रन करोगे ना, आपके पास आपकी सिस्टम इंफॉर्मेशन खुल जाएगी।
तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसका वर्जन है 11 प्रो। आप लोग चेक कर सकते हो आपका क्या है, आपका मॉडल क्या है, आपका सिस्टम टाइप। मेरा 64 बिट पीसी है, ठीक है। ज़्यादातर जो 2018 या 17 के बाद वाले होते हैं वो 64 बिट ही हैं, ठीक है। 64 बिट प्रोसेसर थोड़े तेज़ काम करते हैं बजाय 32 के। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास प्रोसेसर की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, कोराई 7 है, 9 है, क्या है, आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ठीक है। सारी आपको जो आपके लैपटॉप की जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, हार्डवेयर में क्या है, मेमोरी में क्या है, आप यहाँ पे सब कुछ सर्च कर सकते हो। जितने जितने आपके पास इसके साथ कनेक्टेड है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। अपना डिस्प्ले आपको करना है, ठीक है। बस मेन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर किसी को अपना नहीं पता कि उनके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा प्रोसेसर है, तो वो यहाँ पर आके देख सकता है, ठीक है। और जस्ट सिंपली सर्च, यहाँ पे आप आओ और सर्च करो सिस्टम इंफॉर्मेशन, आपके पास निकल आएगा। हर लैपटॉप में इस तरह की कोई चीज़ होगी, ठीक है। ये जस्ट साइड इन्फो थी आपके पास। फिर अब एक आपके पास ऑप्शन है गूगल कोलैब, जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ खुद। इसमें ईजी है, आपके पास कुछ ज़्यादा हैवी डाउनलोड्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ऑनलाइन सर्च करो गूगल कोलैब, आपके पास खुल जाता है। आप यहाँ फाइल में जाओ, ओपन नोटबुक को आप करोगे तो आपने पहले जितनी फाइल्स में काम किया होगा वो सब के सब यहाँ पर होंगी। जैसे मैं अपनी ये ओपन करती हूँ, आपके पास आपको उसको ऑटोमेटिकली सब कुछ सेव हो जाता है, आपको कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर गलती से बंद हो गया तो ये भी आपको परेशानी नहीं होती कि पता नहीं वो चीज़ सेव हुई होगी या नहीं हुई होगी, ठीक है। अब ये मेरी एक फ़ाइल थी तो ये मेरे पास सेव पड़ी है ये सारी। आप यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम ओपन नोटबुक में लास्ट मैंने जो थी ये इसमें थी। दूसरा ऑप्शन आपके पास VS कोड का है। VS कोड जब आप डाउनलोड करते हो तो उसकी वो दिखता कुछ ऐसा है। वहाँ पे आप ओपन करते हो ना तो वैसा कुछ दिखेगा आपको। आपने इधर आना है, ये एक सर्च है, ये आपके पास एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन में आपको आप सर्च करो पाइथन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करोगे। मैं इसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ आपको बताने के लिए। आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे, आपके पास सिस्टम खुद ब खुद सेट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये इंस्टॉल हो गया। अब हम चूंकि मैम कोड ब्लॉक्स के साथ जी ये हमने पाइथन जो है ये कोलैब गूगल के अंदर इंस्टॉल करना है। नहीं, कोलैब में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। कोलैब में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ दो ऑप्शंस बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो करो। आप दोनों के लिए सबसे आसान ऑप्शन आप गूगल कोलैब पे ही रहो, ठीक है। VS कोड शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ओके ठीक है। कोलैब आप सिर्फ गूगल पे सर्च करते हो और आपका कोडिंग एनवायरनमेंट आपके पास खुल जाता है, सारी फाइल्स आपके पास सेव होती हैं, ठीक है। और VS कोड पे आप जस्ट यहाँ पे आओ, ये दो चीज़ें डाउनलोड करो, मैंने डाउनलोड की हुई है। यहाँ पे आओ, इसी तरह न्यू फाइल क्रिएट करो। यहाँ पे ऑप्शन है आपको जो पाइथन फाइल चाहिए, जुपिटर चाहिए। दोनों में हमारे पास पाइथन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन हम चूँकि कोड ब्लॉक्स के साथ काम करेंगे तो इसलिए हम जुपिटर यूज़ करते हैं। अब कोड ब्लॉक क्या होता है, पूरी फाइल क्या होती है, एक py फाइल होती है हमारे पास। अच्छा, इसमें की तो py फाइल है, ठीक है। मैं आपको एक फाइल क्रिएट करके मैम इधर क्लिक कर, इधर ना, इधर नहीं, फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करो। ये इसके ऊपर जो फोल्डर शो हो रहा है, इसके साइड लेफ्ट साइड, ये ये फर्स्ट वाली पे क्लिक करो। ये नहीं फर्स्ट वाली, ये ऊपर है, थ्री ऑप्शन है ना, थ्री डॉट, बस इधर से फर्स्ट वाली ये फोल्डर नहीं अरे मैम, आपकी ये फर्स्ट लाइन में जो लास्ट में है ना, इसमें फर्स्ट वाले, ये नीचे नाम बता नीचे 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 ये ये इसमें जो फर्स्ट लाइन है लास्ट में, ये ये थ्री डॉट्स के साथ जो है ना मैम फोल्डर, भाई नाम बता दो ये। इसके इससे एक आगे, हाँ एक आगे मैम, ये सही है मैम। हाँ हाँ, तो एक ही तरीका है ना, यहाँ से करो या यहाँ से फाइल जनरेट करो। नहीं इधर से आसानी में होता है, इस वजह से मैंने हाँ, आसानी से होता है, लेकिन ठीक हमने है। मुश्किल से किया।
हाँ नहीं नाम बताया करो ना। ये प्लस का ऑप्शन ऐसे कहते हैं ना, फाइल के ऊपर प्लस का ऑप्शन है, ठीक है। ये मैंने सेव का ऑप्शन है। आपने एरो चलो बहुत हटा दिया, लेकिन जी, मैंने अपने एरो इसके ऊपर बहुत रख दिया, लेकिन पता नहीं आपको तो शो नहीं होगा ना। अभी मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो, ठीक ऐसा है। ही, ओके। तो इनका मैं सिर्फ फर्क बता रही हूँ। देखो यहाँ पे भी आप अपना कोड पाइथन में ही लिख सकते हो। सॉरी मैंने बड़ा दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास सेव है कि नहीं, ओके। अब ये इसके साथ कनेक्ट होगा और फिर रन होगा। तो एक आपके पास ऑप्शन जुपिटर का है। अगर तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप इसको छोड़ दो, आप गूगल कोलैब की तरह आओ, ठीक है। न्यू कमर्स इतनी समझ आई। अगर आपके पास अपने लैपटॉप्स है या फ़ोन है तो आप अपना गूगल कोलैब ओपन करके सर्च कर सकते हो और उसके अंदर आप ये वाली लाइन रन कर दो, आपका रन होगा, ठीक है। ओके मैम। अब आपके पास जनरेटिव एआई आपने देख चुके हो कि वो टेक्स्ट भी क्रिएट करता है, लिख के भी देता है आपको, इमेज भी क्रिएट करके देता है। जनरेटिव एआई आपके पास गाने भी बनाता है। ये आपके पास एक म्यूजिक जनरेटर है। अलीजा आसिफ इस चीज़ को देख चुकी हैं पहले। ओके, अगर कोई बोर हो रहा है तो प्लीज़ गुजारा कर लेगा, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि न्यू कमर्स हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता, तो थोड़ी सी ऐसे एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर उसके बाद एक कोडिंग एनवायरनमेंट बताते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एआई गाना भी गाता है, आपके पास खुद से गाएगा। आप या तो उसको लिरिक्स दे दो, नहीं देते आपकी अपनी मर्जी है, जी। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से म्यूजिशियंस जो हैं गाने एक्चुअली में आके बनाते हैं, ठीक है। आजकल वो ज्यादा ट्रेंड में भी है मैम, एआई सॉन्ग। हाँ, आप यहाँ पे एक्सप्लोर पे आओगे तो आपको बहुत लोगों के गाने मिल जाएंगे जो लोगों ने एआई से क्रिएट किए हुए हैं। मैम इस टूल का मैंने नाम भी क्या है? क्रिएट किया। इसका नाम है सुनो एआई। मैं आपको इसका लिंक भेज देती हूँ। सुनो एआई, जी सही है। सुनो, हाँ सुनो वाला, ये किसी इंडियन ने क्रिएट किया। तो आपके पास बहुत है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑडियो अपनी आवाज़ देना चाहते हो, आपकी आवाज़ में बना देगा, अपनी आवाज़ का सैंपल दे दो, या फिर आप इसको बता दो कि आपको किस किस्म का गाना चाहिए। सो ये इस तरह के गाने आपको क्रिएट कर देगा। मैं अभी बनाने नहीं बैठूंगी क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। सो आई डोंट नो, कोई एक चला देते हैं। मैम कोई शॉर्ट बना दे 10 सेकंड या 8 सेकंड की। देखो बात तो इस पे नहीं बनती भाई, इस पे गाने बनते हैं। शॉर्ट नहीं बनते? आप वीडियो की बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, शॉर्ट सॉन्ग। ये बना हुआ 1 मिनट का। जी। मैम साउंड नहीं है। साउंड नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? बिल्कुल नहीं आ रहा? व्हाई नहीं इज आ दैट? रहा माइक। नो मैम। सबका नहीं आ रहा? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा। मैम और नहीं आ रहा। अच्छा, मैम नहीं आ रहा। अब आया? अभी नहीं है, नहीं मैम। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, आप खुद ही सुन लेना, ठीक है। स- आप अपना खुद ही सही बना लेना। है, आराम मुझे से पता बैठ, नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा। आराम से हाँ, बैठ कर सुन लेकिन लेगा। जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें क्रिएट करता है। मैं आपको इसका लिंक भेज देती हूँ सही है मैम। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, ठीक है, जो मैंने चलाया था। अब ये मेरी क्लास प्रेजेंटेशन थी। मैंने क्लास में ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया। उस दिन हमें मिला था कि आप कुछ भी प्रेजेंट कर दो, ठीक है, कोई भी टूल। तो मुझे कहा गया था कि आप ये बताओ कि इससे पश्तो गाने बनेंगे कि नहीं। इससे पश्तो गाना क्रिएट करके बताओ, अतन सॉन्ग। अब पश्तो गाना ये क्रिएट नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था मैम? नहीं। ये उसकी क्यों? सबसे उसकी बड़ी वजह ये है, मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। मैम हम तो पश्तून है, पश्तू के गाने सुनते हैं। हाँ, मैं क्या कहते हैं, मैं पठान नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी पश्तो गाने अच्छे लगते हैं, ठीक है। पश्तू सो वाले। ऑडियो आप, तो आपके पास ऑडियो के डेटा सेट्स होते हैं। जिस तरह आपके पास, हमने देखा एक यहाँ पे एक आपके पास मैंने एक इंस्टेंस डाला हुआ था कि आप बिल्लियों की इमेज है, ये देखो, ये कंप्यूटर इस बहुत सारी बिल्लियों की इमेज पे ट्रेन हुआ है। सही है मैम। ये क्या होगा, ठीक है। जी।
ये इस इमेज पे ट्रेन हुआ हुआ है ताकि इसने सीखा है कि ये बिल्ली है। अगर तो यहाँ पे किसी और जानवर की तस्वीर आएगी, उसको बिल्ली से कंफ्यूज कर देगा। अब ये शायद किसी इंडियन ने बनाया या किसी अंग्रेज ने बनाया है। उसने पश्तो के गाने इसमें ऐड नहीं किए, पश्तो का डेटा सेट इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि उसने पश्तो कभी देखी ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग में थी नहीं, तो इसलिए इसको पश्तो नहीं आती। इसको ये भी नहीं पता कि पश्तो गानों की कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, सो आपके पास लिमिटेशन होती है कि अगर तो आप कोई कोई डेटा मिस कर देते हो किसी चीज़ का, तो मॉडल को उस बारे में पता नहीं चलता। अब ये आपके पास एक ऑडियो डेटा सेट है, आप इसके साथ काम कर सकते हो जब आप इसके अगर करना चाहो तो। ठीक है, मैम फिर हम पश्तो सॉन्ग कहाँ से क्रिएट करें? और वो आप अपना अलग से बना लेना ट्रांसफॉर्मर। नहीं मैम, बहुत सारे लोग बनाते हैं ना पश्तो वाले सॉन्ग, इधर बहुत हाँ, ट्रेंड में भी है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? हो सकता है, और हो सकता है कि कभी आ जाए, बट अभी जो ये मॉडल है आपके पास, ये नहीं क्रिएट करके मतलब देता ये आपको। मॉडल पश्तो के सॉन्ग पर ट्रेंड नहीं है? नहीं, इस जी हाँ, ये बात है कि आपके पास पश्तो के गाने इस पे ट्रेन ही नहीं हुए हुए ना, इसके पास है ही नहीं, इसने कभी देखा ही नहीं है, तो ये वो चीज़ क्रिएट ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ वो चीज़ क्रिएट करेगा जो इसने देखी हुई है। मतलब इसीलिए जो टेक्स्ट ये लिखता है, आप किसी भी किताब के बारे में इससे पूछो, सही है किसी मैम। भी आर्टिकल के बारे में इससे पूछो, ये आपको बताएगा, क्योंकि इसने ये पढ़ा हुआ है। इसकी आप एग्जाम्पल ही देख सकते हो। जी अब समझ आया। ठीक है, मैं अगर इससे पूछ लूँ, मैंने किताब पढ़ी है, एनिमल फार्म एक किताब है, मैंने पढ़ी हुई है। अब मैं से ये पूछ रही हूँ कि एनिमल फार्म किताब के सेकंड चैप्टर में क्या है। अब इसने ये किताब देखी हुई है, ये इसकी ट्रेनिंग डेटा सेट में ये किताब थी, मुझे ये बता देगा कि उसके चैप्टर 2 में क्या है। ये सारी इसने मुझे कहानी निकाल दी, इसने मुझे बता दिया कि उस बुक का ऑथर कौन है, उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, जो वाकई ये सच बोल रहा है, मैंने पढ़ी हुई है तो मुझे पता है ये सच बोल रहा है। मैम इसका लिंक भी हमारे साथ शेयर कर दो, किसका? ये जो आप अभी यूज कर रहे ये है जेमिनाई। हो। हाँ जी भेज सही दे, है। जेमिनाई नहीं देखा? जी मैंने कहा कि या वो टूल है। ठीक है, मैं कर, आपके पास लिंक कॉपी नहीं हो रहा? हो रहा है। ये ज़ुनैरा ने लिखा है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लो। ऐसे करो ना, और ऐसे कंट्रोल सी कर दो, हो जाएगा ना? मैम ये सारे लिंक मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप करना चाहो तो, लेकिन ये कि ठीक है, मैं कर देख लूँगी। आप इसकी रिकॉर्डिंग ज़रा जी मुझे मैम, दो। ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, मैं आपको एंड पे बताती हूँ मुझे कैसे भेजना। ठीक है, तो ये आपके पास सारे जनरेटिव एआई के यूज़ केसेस थे कि आपके पास टेक्स्ट भी जनरेट करता है, इमेज भी जनरेट करता है, म्यूज़िक भी बनाएगा, वीडियो भी बनाएगा। वीडियो आपके पास है जेन, आपके पास एक है, इन वीडियो है आपके पास। मैं यहाँ पे आप लिखो एआई वीडियो मेकर, आपके पास बहुत सारे आ जाएँगे, आप फिर उनसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं उसे नहीं कर रही क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगता है, और उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो हमारा उसमें टाइम वेस्ट ना हो। कि आपके पास एक ये इन वीडियो है, ये 10 मिनट लगाता है, लेकिन आपके पास एक अच्छी वीडियो जनरेट कर देता है। ठीक है, अब हमारा काम है कोडिंग से, कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो प्रोग्रामिंग में भी अब आपके पास चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास ये नीचे टॉगल है, इसको कहते हैं, ये ओपन क्लिक करोगे आपके पास एक चैटबॉट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इससे पूछ सकते हो, ये भी जेमिनाई का प्रोडक्ट है गूगल का, तो ये जेमिनाई मॉडल का ही इस्तेमाल करता है। तो आप इससे कुछ भी पूछोगे आपको बताएगा, लेकिन यहाँ पे ये कोडिंग रिलेटेड रहेगा। आप इसको कहते हो कि क्रिएट अ वेरी, अगर आपको जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से अगर तो आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो इट्स ओके, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने इसको कहा कि आप 2 नंबर्स क्रिएट करो और उनको ऐड कर दो, तो उसका प्रोग्राम ये कैसे लिखेगा, ये पहले अभी इस पे काम करेगा और आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएगा। ये देखें, अब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो, इसे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, हम इसे ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं। ठीक है? इसने एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ किया। आप यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रन करोगे, आपके पास ये रन होगा। ठीक है? आपके पास इसने ये प्रॉब्लम आपके पास लिखी है। तो एआई जो प्रोग्रामिंग करता है, इसको हम कहते हैं वाइब कोडिंग। इसे कहते हैं वाइब नहीं आ रही, वाइब है इस चीज़ में, तो आप कहते हैं वाइब कोडिंग।
ठीक है, आप लोगों को समझ आई? अनम एंड जुनैरा, अलीजा, अलीजा को आई होप अच्छी समझ आई। मैम थोड़ा रिपीट करते हैं, नहीं समझ आए। आपको कहाँ से नहीं समझ आई? आप मुझे बता दो कहाँ से नहीं समझ आई, मैं वहां से करवाती हूँ। कि जहाँ से कोडिंग का आपने बताया ना, वहां से समझ नहीं आई। पीछे से सारी आई है, जहाँ से कोडिंग का स्टार्ट किया ना, अच्छा यहाँ से नहीं आई। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप ये गूगल का ये देख रही हो, ये इंटरफेस जो नजर आ रहा है, जी जी ये किसी ने बनाया हुआ है ना, तो इसमें कोडिंग हुई हुई है आपके पास, ठीक है, जी उससे ये आपके पास बना है। यहाँ पे हम डेवलपर टूल्स में चले गए, यहाँ पे कैसे गए आप बनाओ, ठीक है। अब ये जो आपके पास पेज बना हुआ है ना, ये सारा इसका इसका प्रोडक्ट है, आपको कौन सी फाइल में जाना है, ये सारे इसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ है आपको, आप ये कैसे चीज़ क्रिएट हुई है। सो आप अपने मोबाइल में कोई ऐप यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो ना, उन सब के पीछे आपके पास कोड लिखा होता है, जो आपको खूबसूरत तस्वीरें शो होती हैं, इमेजेस बना रहे, कैसे बना रहे, आप कोड लिखा होता है, हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू किया होता है। अब वो प्रोग्रामिंग आप कौन से इंटरफेस और कौन से एनवायरनमेंट्स में करते हो। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप किताब पर लिखोगे, दीवार पे तो नहीं लिखोगे ना। किताब पर लिखते हो, जी लिखना है जी तो किताब पर लिखोगे, कुछ स्केच जी बनाना जी है तो उसके लिए अलग पेपर होता है। तो इसीलिए आपको कोई अगर ऐप बनानी है या आपको वेब पेज बनाना है या कोई एआई की प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके लिए आप करते हो प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स होते हैं, चलो आप कह लो ऐप होती है, ऐप होती है, उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वो प्रोग्राम रन होता है और आपके पास वो चीज़ क्रिएट होके आ जाती है, ठीक है। जी जी ये हमारे पास होते हैं कोडिंग एनवायरनमेंट्स, या इनको टेक्स्ट एडिटर्स भी कहा जाता है या आईडीईज भी कहा जाता है। आप इसको एनवायरनमेंट समझ लो, कंपाइलर। ठीक है। हाँ हाँ, वो अभी इन लोगों के लिए इतने मुश्किल लफ्ज यूज नहीं करते, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। अब हर जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका एनवायरनमेंट अलग होता है, उसके लिए आपको अलग से उसका सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। ओके बेसिकली आप अपने कंप्यूटर को समझा रहे हो कि आपने क्या काम करना है। कंप्यूटर में आपके पास हार्डवेयर है, ये सीपीयू है, ये इसको कैसे पता चलेगा, ये मशीन अंदर काम कर रही होती हैं और एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। कंप्यूटर जबान समझते हैं जीरो एंड वन की, इसको कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। हमें नहीं समझ आती है जीरो और वन क्या है। अभी जीरो एंड वन कहाँ से आया है, ये एक अनदर कॉम्प्लिकेटेड, वो अभी आप ना समझो, ठीक है। सो आप कंप्यूटर जीरो एंड वन की ज़बान समझता है। अब हमें तो नहीं समझ आती, तो उसकी आसानी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएट किए गई हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी आप कोड लिखते हो, उसको नीचे जीरो एंड वन में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या करना है। तभी इसने इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है। 10+20 = 30। आप 10 की वैल्यू चेंज करो, इसको 11 कर दो, आपके पास ही चेंज हो जाएगा। 31 आंसर आया आपके पास, ठीक है। इतनी समझ आई? जी मैम अब अब पहले क्या होता था कि जो डेवलपर्स होते थे वो कोड को एक एक लाइन खुद लिख रहे होते थे, क्योंकि तब एआई नहीं था। जैसे आप लोग असाइनमेंट अपनी खुद बनाते हो, अगर तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में या पीडीएफ में या वर्ड फाइल पे आपको ईमेल करनी है, तो आप तो सीधा सीधा चैट जीपीटी से लिखवा के हम उसको पे कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं। अगर हाथ से लिखनी हो तो फिर वो हमारे लिए मसला होता है, हमें हमें उसमें वो होती है कि हम क्यों लिख रहे हैं हाथ से बैठ के, फिर वो हमें एक एक खुद लिखना पड़ता है। तो जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बजाय इसके कि अब वो एक एक लाइन खुद लिखें, उनके लिए हमारे पास एआई असिस्टेंस आ गई, एआई की मदद आ गई हमारे पास। वो अपने काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके उस चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और काम जल्दी जल्दी हो सकता है, जैसे आप अपनी असाइनमेंट्स के साथ करते हो, ठीक है। ये भी आपके पास एक चैटबॉट है, ये भी आपके पास एक जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन है, बट फ़र्क ये है कि ये वाला जो चैटबॉट है आपके पास कोड लिखता है, ठीक है। इतनी समझ आई? जी मैम सुनहरा को समझ आई? जी मैम आई है समझ। अब हमारे पास, शुक्र है इतनी तो समझ आ गई, ठीक है। अब ये आपके पास कोड लिखेगा, ओके, मैं कहाँ गई, सारी टैब्स उसमें घूम जाती हैं। अब एक तो आपके पास डायरेक्ट एआई असिस्टेंस है, ठीक है। आपको जो चीज़ बनानी है ये आपके लिए बना के देगा, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। तो इस तरह की हमारे पास अब फुल फ्लेज प्रोडक्ट्स भी हैं, जहाँ पे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हो, जहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश में लिखते हो,
कि आपको ये चीज़ बनानी है और वो खुद ब खुद काम करना स्टार्ट होगी और 5 मिनट में आपके पास चीज़ क्रिएट हो जाएगी। अलीज़ा आसिफ हमारे पहले एक बैच में थी, उन्होंने 2 क्रिएट किए, उन्होंने पर्सनलाइज़्ड चैटबॉट्स क्रिएट किए थे यूजिंग वाइब कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? वो हम आपको किसी दिन दिखाएँगे। मेरे पास अलीज़ा की रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी। एक उन्होंने स्पेसिफिकली क्रिएट किया था उन लोगों के लिए कि जो आपके पास नई फील्ड में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं और उनको वो चीज़ें नहीं पता होती, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए, तो वो आपको आसानी से सिखाएगा। अलीज़ा, अगर आपके पास उसका लिंक हो ना, तो आप प्लीज़ उनके साथ ग्रुप में शेयर करो। तो जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, अगर उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, तो आप अलीज़ा का वो चैटबॉट यूज़ करो, आपको चीज़ें उसी आपके हिसाब से समझाएगा। एक इसने मेंटल हेल्थ के लिए चैटबॉट बनाया था, वो कैसे बनाया अब हम यहाँ पे देखते हैं। आपके पास जिसके लिए सबसे पहला वाइब कोडिंग टूल है, वो आपके पास है गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो पे आप आओ, क्लिक करो इधर, आपके पास ऐसा इंटरफेस है। दिस विल गेट स्टार्टेड। एपीआई हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है? आप यहाँ से आते हो न्यू ऐप, ठीक है? आप यहाँ पे अपना कुछ आइडिया लिखते हो, बट फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आइडिया जनरेट कैसे करना है। आप सर्च करो या फिर आप देखो कि कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको आसानी चाहिए, ठीक है? तो आपके लिए वो चीज़ क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी ऐप क्रिएट करते हैं, मेक अ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए एक ऐप क्रिएट करे, टू डू लिस्ट, कि मुझे इस दिन क्या करना है, ठीक है? ठीक है, इसने मुझे एक सजेशन दे दिया और टास्क कैजुअल आपके लिए कर दे। आप यहाँ पे इसको रन करते हो बिल्ड में, आपके पास ये चीज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास इसका कोड भी आएगा और आपके पास वो ऐप रन होकर भी आएगी। ये आपके पास एग्जांपल है जनरेटिव एआई की, बट जस्ट इसमें फ़र्क ये है नैनो बनाना या जेमिनी से, ये आपके पास फुल स्टैक एप्स क्रिएट कर रहा है, आपके पास पीछे डेटाबेस भी कनेक्टेड है, आपके पास फ्रंट एंड बैक एंड सब आपके पास कनेक्टेड है। यहाँ पे ये अब आपके पास यहाँ पे रन हो रहा है, जेमिनी 3.5 फ्लैश मॉडल चल रहा है, ठीक है? ये आपका प्रीव्यू है, जब आपकी ऐप क्रिएट हो जाएगी आपको यहाँ शो होगी। ये आपकी कोडिंग फाइल है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और ये सारी की सारी फाइल आपके पास, इसमें कोड ये खुद ब खुद दिखना स्टार्ट कर देगा। मैम इस पे थोड़ा सा काम किया हुआ है, इसके ऊपर ना मैम फायदा ने करवाया था। आप पहले किसी और कोर्स में एनरोल्ड थी या वर्कशॉप में थी? नहीं मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट किया है, कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा, आपने उनकी कोई वर्कशॉप या वेबिनार लिया होगा, है ना? वो जी जी। ओके, कॉल 15 मिनट्स में एंड हो रही है, तब तक हमारा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब आप यहाँ पे आकर अपनी कोई भी ऐप्स क्रिएट कर सकते हो, फ़ौरन आपके पास क्रिएट करके देगा। तो आप लोगों के लिए जस्ट इतना था कि ये जनरेटिव एआई होता क्या है, आपको समझ आई क्या होता है? आप लोगों का काम जो है ना अब इन वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ होगा। आप प्रोग्रामिंग भी सीखोगे, आप ये भी सीखोगे कि इन प्रोग्राम्स को आप यूज़ करके अपने काम को एफिशिएंट कैसे बनाओगे और फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है? सुनहरा एंड अनम, आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। जी मैम। आ रही है। हम्म, ठीक है, एक आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास एक और वेब कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रेपलेट। रेपलेट को भी आप अपने गूगल के साथ कनेक्ट करो, इसमें लॉगिन करो, प्रॉम्प्ट दो और आपके पास ये एप्स क्रिएट करके देगा। इसी तरह आपके पास है फिग्मा। फिग्मा आपके पास इंटरफेसेस क्रिएट करता है, फिग्मा मेक, ठीक है? यहाँ पे भी आप करो, ये आपको एप्स क्रिएट करके देगा।
आई से कि मैं आपको पहले से बनी हुई दिखा दूँ। ओके, ये प्रो मैच है, ये मैंने क्रिएट की थी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आपके पास रन हो रहा है सारा। नहीं ठीक है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी थी कि मुझे एक बुक बड़ी क्रिएट करके दो, कि वो मेरी बुक्स को ट्रैक कर रहा हो जो मैं पढ़ रही हूँ, और फिर मुझे उसके हिसाब से सजेशन भी दे। तो अभी ये आपके पास यहाँ पे रन होगा। रिव्यू में जाते हैं, ये इससे मुझे ऐसे क्रिएट करके दिया, या आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सजेशंस भी देगा आपके पास। तो ये आपके पास बेसिकली वाइब कोडेड ऐप है, आप लोग भी इससे क्रिएट कर सकते हो। मैं इसके नाम यहाँ लिख देती हूँ, रेपलेट है, गूगल एआई स्टूडियो है, आपके पास मल्टीपल है। फिर आपके पास एक कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप डाउनलोड कर लेते हो, वो डायरेक्ट आपके वीएस कोड में आ जाएंगे, आप लोकली इंस्टॉल करोगे। सो आप इसके अंदर ही उसको प्रॉम्प्ट दोगे, वो भी हम देखेंगे। कर्सर है, एंटी ग्रेविटी है, तो आप उसके अंदर उसको आप प्रॉम्प्ट दोगे और आपके लिए आपकी लोकल एनवायरनमेंट में उस चीज़ को क्रिएट करके देगा, ठीक है। गूगल एआई स्टूडियो, रेपलेट, सिग्मा is also like this, it is taking some time. बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चंस हैं आप लोगों को समझ आई है? आज आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ा कि जो न्यू कमर्स है उनको आसानी से समझ आ सके। आप लोगों को समझ आई कि जनरेटिव एआई क्या होता है? जी मैम आई है। ठीक मैम है इन सारी मैम जी, मैम इन सारी एप्स से प्रैक्टिस करना पड़ेगी अब। आपको ये भी इन समझना पड़ेगा कि ये है क्या, इसको आप कैसे अपने वर्क फ्लो में यूज़ करते हो, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग करेंगे। लास्ट वीक हम प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी, हम पाइथन पे थे, हमने थोड़ा सा उसको पढ़ा था, बट आज हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा क्योंकि आज थोड़े से न्यू एडिशंस आए हैं, ठीक है। ओके मैम। ये आपके पास, आई होप दिस वर्क्स, ये शायद क्रिएट हो चुका है। मीनवाइल में ये देखिए, यहाँ आप कोड पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये जितना भी कोड है, इस फाइल, सारी फाइल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। तो ये रन हो रहा है इस वजह से मैम जी। ऐसे ऐसे हम वेबसाइट बना सकते हैं हाँ बिल्कुल बना सकते हो, इसी टूल से? हाँ बिल्कुल। जी सही है। आपने पहले नहीं देखा था? नहीं, ये टूल तो नहीं देखा था, मैं वेब डेवलपर हूँ लेकिन ये टूल यूज़ नहीं किया है। अरे वेब डेवलपर हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ को कल भी कंटिन्यू करेंगे और कल भी हम और भी टूल्स देखेंगे। सो आपके पास चाहे आपको यूएक्स यूआई डिजाइनिंग करनी है उसके लिए अलग टूल्स हैं आपके पास, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है उसके लिए अलग है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए अलग स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, सही है ठीक है। मैम। ओके। ठीक है, इसका प्रीव्यू। अच्छा हारिस, आप एक चीज़ देख लो, आपने मेरे साथ ये कैसे शेयर करनी है। जी मैम। आप यहाँ पे आओ, अपनी ड्राइव में जाओगे ना, यहाँ पे आओ, गूगल ड्राइव होगी, ये क्लास एंड हो रही है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ये तो हैंग ही हो गया, यहाँ पे सर्च करो, ड्राइव में आ जाओ। ये क्या बात हुई? ठीक है, ये ड्राइव है, आप ड्राइव में आओगे, ठीक है। यहाँ से न्यू, तो आपके पास वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग जिस फाइल में भी पड़ी है ना, आप यहाँ पे आके बस सीधा अपलोड कर दो। यहाँ से न्यू आएगा, आपके पास ये ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करोगे आपके पास ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी। ओके। मेरे पास है, ठीक है। न्यू फाइल है, फोल्डर है, ये फाइल में चले जाओ, ठीक है। मेरे पास कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स होंगी इधर, मेरे पास चूँकि जूम की थी वो पुरानी है,
डॉक्यूमेंट्स में। तो ये आपके पास जो MP4 वाला है ना वीडियो जिस पे लिखी है सही वो है। वाला आपने अपलोड करना है। इसको आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अपलोड शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये अपलोड जैसे ही पूरी होगी आपके पास, तो आप मेरे साथ उसका लिंक शेयर कर दिया करो। ओके ठीक है, अगर आज की क्लास है वो फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, वो फिर इजी होगा देखना बाकियों के लिए। ओके मैम। बाय। मैं आपको बताती हूँ इसका लिंक कैसे शेयर करें। ठीक है, ये आपके पास अपलोड हो चुकी है। ओके। ये आपके पास ये आप समझ लिए इमेज है। समझे, आपके पास अब ये वीडियो है ना, आपके पास आप इस 3 डॉट्स को क्लिक करोगे ना आपके पास ये शेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास शेयर का ऑप्शन होगा, इसमें शेयर, और शेयर में आप एनीवन विद लिंक आप इसको कर दो। तो आप जब मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं इसको ओपन कर सकूंगी। शेयर, कॉपी लिंक करके और आप मेरे साथ चैट में मुझे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे इसको पेस्ट कर दें। सही है मैम। ठीक है, समझ आ गई? ओके, ये मुझे समझ आती है। सही। बस चलो सही है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे पता है जो बाकी पहले थे वो थोड़े से बोर हुए होंगे। ओके ठीक है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। आपका आप लोग प्लीज़ अपना नाम जो है ना व्हाट्सएप पे आपने रखा हुआ है एंड पे, प्लीज़ अपने नाम से सेव करें, उसकी मैं समझ नहीं आती ये किसका नंबर है। ठीक है, बाकियों का तो है आई गेस। ये स्काई क्रैशर कौन है ग्रुप में? जी मैम। जहरा? जी अच्छा ठीक है, मैं आपको इनका लिंक भेज दूँगी। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो और एप्लेट, आप इसको देख सकते हो। ओके मैम। कि अगर तो आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं है, सब क्लियर है, तो हम इसको आज एंड करते हैं। आज आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा और इसको देखेंगे एंड देन हम फॉर्मली प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। ठीक है, ओके मैम। मैम ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़। जो अल्लाह हाफिज़।